आज का ये दिन जो है ये ही गुनुग हमारा इस एरिया का एक वन ऑफ द मोस्ट ऐतिहासिक दिन है, ये मेरा मानना है। और ये जो इनॉग्रेशन है, इस ब्रिज का इनॉग्रेशन है, अगर देखा जाए तो ये 15 मीटर का ब्रिज है, बहुत लंबा ब्रिज नहीं है, लेकिन इस ब्रिज के पीछे बहुत इतिहास जुड़ा हुआ है, जिसको अभी आप लोगों ने इस विजुअल डॉक्यूमेंट्री के तहत डॉक्यूमेंट्री से आपने देखा। तो देयर इज अ लॉन्ग हिस्ट्री बिहाइंड दिस ब्रिज। हालांकि इसका लंबाई जो है 15 मीटर है, लेकिन इसके पीछे जो इतिहास है ये बहुत ही लंबा है। तो इस ब्रिज का जब उद्घाटन का जब बात हुआ तो मैं, क्योंकि इस ब्रिज को सैंक्शन, इस ब्रिज को करवाने में मेरे बड़े भाई जैसे आज के जो मुख्य अतिथि फुलपा सिरिंग सर, उनके कारण, बिकॉज ऑफ हिम और ऑनरेबल सीएम पेमा खांडू जी के आशीर्वाद से ये ब्रिज को सैंक्शन हुआ। और मैं सर को आसानी से, आजकल ऑनलाइन इनॉग्रेशन भी हो जाता है, वो भी कर सकता था, लेकिन मैं सर के पास गया और सर को बोला कि ऑनलाइन इनॉग्रेशन सर सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, आप यहाँ में आइए और रीमे वासियों का, उबू बांगो के वासियों का खिला हुआ चेहरा, उसको आप खुद यहाँ पे आके महसूस कीजिए। तब आप ऑन प्रेजेंट होके यहाँ पे इसको इनॉग्रेट करेगा तो उनका जो खुशी है, उनका जो हर्षोल्लास है, उसको सर आपको मुझे दिखाना था। इसीलिए अब इसको आजकल ऑनलाइन इनॉग्रेशन बहुत होता है, वी कुड हैव डन इट लाइक दैट आल्सो, लेकिन मेरा इच्छा था सर कि आप उनसे रूबरू हो और नूनमसिन हिगिम ब्रिज हिगिम यद इसगेना यद मोजगेना, वो तो परसुएशन कर रहा है, लेकिन वहां से कौन कर रहा है? अदम सिंह का आप लगी लुक, उसका आपका दर्शन होना है, उससे आपको मिलना है, उससे आपका रूबरू होना है। ये मेरे दिल में था, सो दोनों में से ये चीज होना चाहिए था। इसीलिए मैं यहाँ पे सर आपको और आपके एंटोराज को यहाँ पे लेकर आया सर। तो मैं ये ब्रिज का जो इतिहास है, इसको डॉक्यूमेंट्री में बहुत ही अच्छा से जिन्होंने बनाया है, बहुत अच्छा से बना के इसको प्रेजेंट किया। तो मैं उस इतिहास में ज्यादा नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन मैं थोड़ा बताना चाहूंगा सर, ये ब्रिज जब नहीं था कितना परेशानी होता था, आपका पेशेंट्स को जब ले जाना पड़ता था। तो इस नदी बहाव जो है, अभी तो अप्रैल का महीना है, जून जुलाई अगस्त में तो और बढ़ जाएगा, तो एक लकड़ से चल के जाता था, जो आपने विजुअल उसमें देखा, तो उसको पार करके जाना पड़ता था। तो कितना परेशानी पेशेंट्स को लेके जा, और स्टूडेंट्स जो छात्र है जो उस गांव में रहते हैं, स्कूल जो है ये ब्रिज के पार में सर, तो वो उस ब्रिज को स्कूल को पार करना पड़ता था। तो जब बरसात का मौसम आएगा तो वो लोग भी काम नहीं करता है, वो ब्रिज पार नहीं कर पाता था। तो इसके फलस्वरूप एक नो ब्रिज नो वोट का आंदोलन हुआ, और उस समय मैं विधायक नहीं था, लेकिन जैसे डॉक्यूमेंट्री में भी आपने देखा, मैं जब यहाँ पे आया तो मेरा दृढ़ निश्चय था कि मैं किसी भी हालत में, मैं जब विधायक बन के आऊंगा तो मेरा फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रायोरिटी होगा ये ब्रिज। और मैं बनने के बाद ये फाइल को, मैं पुराना जो फाइल को मैं शुरू करने का कोशिश किया, तो आरडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में फाइल को प्रोसेस कराने का कोशिश किया, लेकिन आरडब्ल्यूडी का फाइल प्रोसेस हो गया, रिप्लाई आया नो फंड। तो नो फंड आ गया, तो फिर मैं सोचा कि ये कहानी खत्म है। लेकिन सर हमारे पीडब्ल्यूडी के एडवाइजर एक मसीहा बन के रूल लगा, फिर मेरा लिए भी बन के आ गया। सर को मैंने जब रिक्वेस्ट किया, विद इन पलक झपके बिना, सर एकदम आपने बोला है, छोटा भाई आप बोला है हमको इसको, और मैंने उसको पूरा बताया हिस्ट्री को, तो विदाउट एनी डिले सर उस समय सैंक्शन ऑफ इसका मेरा विक्ट्री पार्टी हुआ था आलू में, दिसंबर
4 या 23 को हुआ था, दिसंबर 2024 को हुआ था। तो वो उस समय ही चीज जो है मेरा विक्ट्री पार्टी से पहले ही सैंक्शन हो गया था, जैसे अभी विजुअल डॉक्यूमेंट्री में बताया। तो सर आपको और एक बार हार्दिक तालियां से मेरा विक्ट्री पार्टी से आपने पहले ब्रिज को सैंक्शन कर दिया, ये भी एक रिकॉर्ड में आएगा होगा सर अरुणाचल में। विक्ट्री पार्टी के बाद 2025 आया, 2025 के बाद ये टेंडर भी लागू, तो टेंडर करके 2025 के शायद फरवरी 5 को टेंडर हुआ, और टेंडर होने के पश्चात इस काम को पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने, तो पीडब्ल्यूडी के जितने भी यहाँ पे बैठे हैं, लेवन पादुंग साहब सीनियर बैठे हैं, एससी साहब, प्रीतुम श्रीराम जी बैठे हैं, एक्शन साहब, और दागोर लोया जी यही साहब, आप लोगों को भी बहुत बहुत तारीफ करना चाहूंगा कि आप लोगों ने भी बहुत मेहनत की। और साथ साथ जो ठेकेदार है उसको भी मैं बहुत बहुत तारीफ करना चाहूंगा, क्योंकि सैंक्शन होना है मतलब आपका 70% ऑफ द काम हो गया। लेकिन मेरा ये मानना है कि सैंक्शन हो, आपका एग्जीक्यूटिव एजेंसी हो, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर प्रॉब्लम हो जाएगा तो कोई भी काम जो है वो ठप बैठ जाएगा। ये एग्जांपल बहुत जगह में अरुणाचल में अभी चल रहा है जहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर का इश्यू है। तो कॉन्ट्रैक्टर को भी स्पेशल रूप से बहुत तारीफ करना चाहूंगा कि टेंडर होने के बाद विद इन ए स्पैन ऑफ ऑलमोस्ट अभी तो 12 महीना भी नहीं हुआ, दिस इज कंप्लीट, ये भी एक रिकॉर्ड टाइम में ही हुआ होगा। सो ये जो कलेक्टिव एफर्ट है, ये एक हमारा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू का जो सरकार किस तरह से चल रहा है ऊपर से लेके यहाँ बॉटम तक, ये एक दर्शाता है, दिस इज एक एग्जाम्पल है कि सैंक्शन हुआ, एग्जीक्यूटिव एजेंसी ने जोर लगाया, ठेकेदार ने दिल से कर, आज देखिए दो साल नहीं हुआ, आज हम ये दिन देख रहा है। तो ये एक एग्जाम्पल ऑफ गुड गवर्नमेंट, सुशासन पेमा खांडू सरकार का है। अगर दारू और मोहिला जी को मेन भागीदार, इनमें मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। आज हम ज्यादातर हम सुनने के लिए आए हैं, और हम हमारे चीफ गेस्ट मुख्य अतिथि फुटबा सिंह सर से सुनेंगे कि उनके मार्गदर्शन उनसे हम सुनेंगे। मुझे लोकताला जुका वो बेसी व मेंसिया कामा वंस अगेन सर आपको एंटायर बांगो काली रिवर 30 आलो वेस्ट असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी सभी के ओर से सर आपको बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद, आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि ये काम आपने सर करके हमको दिया, बहुत बहुत आभार। इसी प्रकार सर आपका आशीर्वाद हम पे बना रहे, आपसे मैं दोनों पोलो से यही प्रार्थना करूंगा। अगर मेंतेला लोग आकुना नारू हमसे आ जाता दो हक ना दोन लो हक ना नी दो लो नारू पुलिक जीदू आ जाता दो, बहुत अच्छा है। और मीडिया टीम हमसे निकाल दो, बाजी बाल दो, क्योंकि मीडिया टीम को मैं बोलना चाहूंगा कि जब न्यूज जो है सुर्खियों वाला होता है तो आप लोग फटाफट कवर करता है, लेकिन वो न्यूज जो है जब मतलब काम हो जाता है तो कभी कभी क्या होता है, आप लोग नहीं, आप लोग तो कवरेज कर रहे हैं, कुछ मीडिया ऐसे होता है कि जब काम हो जाता है वो पहले तो इशू को बना देता है, बना नहीं देता इशू को, वो लोग मतलब ब्रॉडकास्ट करता है, लेकिन इशू जब सुना जाता है तो उसको फिर कवर करने के लिए बहुत मीडिया आता नहीं है। तो आप लोग एक्सेप्शन है, लेकिन बाकी मीडिया को भी आप लोग थोड़ा समझा दीजिए बोल के मैं आप लोगों को बहुत धन्यवाद कहते हुए वंस अगेन मैं मेरा इस छोटा सा भाषण को यही रखना चाहूंगा। जय भारत, जय उबू बांगो, जय 30 आलो वेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी, जय काली रिवर वेलफेयर सोसाइटी। थैंक यू।